हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जड़त्व, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यानी देखो, जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और अगर कोई गतिशील है वस्तु है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है। ठीक है, जैसे मान लो, इधर देखो, इसको पहले समझते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी। जैसे मान लो कि अगर अपन सो रहे हैं और अगर सर्दी में अपने को उठा दिया जाए अगर जल्दी, तो अपन क्या करेंगे? सोना ही चाहेंगे, आराम ही करना चाहेंगे। ठीक है, तो मतलब वही रहना चाहेंगे ना। तो वही एक वस्तु का गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी स्थिति में जो परिवर्तन होता है ना, उसका विरोध करती है। आए समझ में? देखो, जैसे अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी। अगर उसको आपको रोकना चाहोगे तो वो रुकने में मतलब विरोध करेगी, रुकने का विरोध करेगी। और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी। अगर उसको आपको गति दोगे तो वो गति एकदम गति में आएगी तो उसका विरोध करेगी गति में आने की। तो परिभाषा लिख सकते हैं, उसके बाद में अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, लिख सकते हैं, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। देखो, वापस देखो, इनर्शिया, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, जैसे मान लो ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, पहला है स्थिर जड़त्व। देखो, स्थिर जड़त्व यानी अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अपन बस में बैठे हैं, ठीक है, और बस अगर अचानक चलेगी तो अपन क्या करें? यात्री है जो वो पीछे की ओर, यात्री को पीछे की ओर धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि बस भी स्थिर में थी और यात्री भी स्थिर थे। लेकिन बस तो एकदम चलने लगी, लेकिन जो यात्री थे ऊपर, देखो इधर देखो, जैसे मान लो ये बस है, ठीक है, और इसमें क्या यात्री बैठे, ठीक है, तो ये बस और एकदम अचानक आगे चलना स्टार्ट हुई, तो जो यात्री है वो स्थिर थे। पहले क्या थे? वो स्थिर थे, तो वो स्थिर ही रहना चाहते यात्री। वही तो परिभाषा है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये गतिशील हुए, बस गतिशील हुई, तो यात्री है वो भी गतिशील हुई, तो गतिशील होने का विरोध किया, तभी तो ये पीछे की ओर उनको धक्का लगा। आए समझ में? तो पहला है स्थिर जड़त्व, तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं। अचानक गतिशील बस में यात्रियों का पीछे की ओर धक्का लगना। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, गति का जड़त्व।
गति का जड़त्व यानी अगर इसका विपरीत है, अगर कोई बस गतिशील है, ठीक है, और यात्री भी उसमें गतिशील है, लेकिन बस अगर अचानक रुकेगी तो यात्री को धक्के मतलब आगे की ओर धक्का लगेगा, देखो तो वही है, तो आगे की ओर धक्का लगेगा, तो वही तो है गति का जड़त्व। मतलब जो गतिशील थे यात्री और बस दोनों, तो उन बस एकदम रुक गई, लेकिन यात्री जो गतिशील थे वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेंगे, तो विरोध करेगी तभी तभी वो उनको यानी आगे की ओर धक्का लगेगा। तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व यानी देखो, मान लो अगर ये कोई बस है, जैसे जैसे कोई मान लो इधर देखो, ये कोई बस जा रही है, ठीक है, और अगर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया एकदम अचानक, तो जो यात्री है वो सीधा सीधा बाहर की ओर झुकेंगे, यानी कि जो बस जिस तरफ जा रही थी, जिस दिशा में जा रही थी, उसकी दिशा में जाएगी कौन? यात्री। लेकिन जो बस है वो घूम जाएंगे। तो वही तो है कि जो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं ना, उसे जड़त्व कहते हैं। वापस देख लो, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। पहला है स्थिर अवस्था का जड़त्व, इसके एग्जाम्पल ये अचानक गतिशील बस में यात्रियों का पीछे की ओर धक्का लगना। और गति का जड़त्व यानी अगर अचानक चलती बस अगर रुक जाए तो यात्रियों का आगे की ओर धक्का लगना। और ये दिशा का जड़त्व, ठीक है। आया समझ में? धन्यवाद।